देखिए द रशियन रेवोल्यूशन में मैंने ये सब करा दिया था आप लोगों को। फरवरी क्रांति जो थी वो भी हो गया था, फरवरी रेवोल्यूशन। देखिए भगवान कितना ज्यादा तुम ही लोग मजे में हो यार, घर से क्लास ले रहे हो, मेरी तो जम गया मैं तो। सारा यहाँ पे आए हुए हमने वो ज्यादा मजे में बच्चे घर पे जो है। इसको नहीं वो बहुत ऑर्डर लगता है। देखिए मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ब्लडी संडे या खूनी रविवार क्या है, याद होगा आप लोगों को। पेट्रोग्राड के सड़कों पे जब हजारों मजदूर एक साथ मार्च कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे भुखमरी के खिलाफ, तो उसके खिलाफ सरकार ने क्या कहते हैं, आर्मी ने और जो पुलिस वाले ने थे उन्होंने फायर किया और उसमें बहुत लोग मारे गए थे, उसी को खूनी रविवार कहते हैं। और उसके बाद व्लादिमीर लेनिन यहाँ आता है और उसने पूरी की पूरी शासन को, सब चीज को अपने अंदर मतलब सोवियत कंट्रोल के अंदर लेकर के आना चाहता था। देखते हैं सोवियत क्या होता है। हाँ, सोवियत का मतलब ये था, व्लादिमीर लेनिन, सोवियत प्रणाली क्या थी, व्हाट इज अ सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम का मतलब ये हो गया कि जो भी कंट्री का जो भी प्रॉपर्टी होगा, कंट्री की जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी संपत्ति है वो सरकार की होगी, उसमें लोगों का कोई अधिकार नहीं होगा। लैंड को, इसमें मैंने एक अप्रैल थीसिस, लेनिन की अप्रैल थीसिस से ही आप समझ जाएंगे, अब समझ में आएगा आपको। देखिए लेनिन की अप्रैल थीसिस जो थी वो क्या कहती थी, लेनिन की अप्रैल थीसिस ये कहती थी, 3 डिमांड के बारे में बात करती थी, ठीक है ना। पहला कि लैंड को उन लोगों को ट्रांसफर कर दिया जाए, किसानों को ट्रांसफर कर दिया जाए जमींदारों से लेकर के। उसके बाद था कि जो भी प्रथम विश्व युद्ध था, सोवियत प्रणाली, पहले मैं समझा दूं, मैं सॉरी डिस्ट्रैक्ट हो गया। सोवियत प्रणाली का मतलब है कि समाज में समानता की स्थापना कर, संपत्ति के सारे साधनों पे, कंट्री का जो भी प्रॉपर्टी होगा उस पे सरकार कंट्रोल का पूरा कंट्रोल रहेगा, उस पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कोई भी चीज नहीं होगी, ठीक है। सरकार हर चीज को अपने हिसाब से कंट्रोल करेगी और कंट्री के वेलफेयर के लिए, कंट्री के फायदे के लिए सरकार को जो भी करना होगा वो अपने हिसाब से करेगी। इसमें लोगों को प्रजातंत्र का कोई अधिकार नहीं होगा, लोग कुछ भी प्रजातंत्र के हिसाब से नहीं होगा, लोग सरकार को नहीं चुन सकते, इस तरह का सिस्टम सोवियत प्रणाली थी। सोवियत प्रणाली की सबसे बड़ी खासियत, रसिया की बात कर रहे हैं, सोवियत प्रणाली यहीं की देन थी। सोवियत प्रणाली का मतलब यह था कि समाज में सभी लोगों को बराबर कर दिया जाएगा, समाजवाद या सोशलिज्म जिस तरह से कहता था। कंफ्यूज है आप लोग थोड़ा? हाँ। इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, सबसे अच्छा एग्जांपल, अगर एक गांव में 100 किल्ले जमीन है और 100 लोग हैं, तो कैपिटलिस्ट में क्या होगा, 10 लोगों के पास हो सकता है, किसी के पास 10, किसी के पास 5, किसी के पास 20, किसी के पास 50 किल्ले जमीन हो, और कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं हो, कुछ लोगों के पास हाफ या 1 किला जमीन हो। इसको कहते हैं कैपिटलिस्ट। समाजवादी का मतलब ये हो गया, जो सोवियत प्रणाली क्या कहता था, 100 किल्ले जमीन है, 100 बीघा जमीन है, 100 लोग हैं, तो सब लोगों में 1-1 किल्ले बढ़ जाएंगे, बिल्कुल इक्वालिटी, समानता के। आपको लेनिन की अप्रैल थीसिस पे ध्यान देना है, वो क्या था। देखिए लेनिन की अप्रैल थीसिस ये कहती थी कि
3 बातों पे फोकस करती थी। पहला कि ये जो वॉर हो रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसको समाप्त कर दिया जाए, रसिया इससे बाहर आ जाए, जो भी जमींदारों या बड़े लोगों के पास, सामंतों के पास जमीन है, वो लेकर के किसानों में बांट दी जाए। और तीसरी चीज, जितने भी बैंक हैं उसको नेशनलाइज कर दिया जाए, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, सरकार के अंडर में लेके आया जाए। These 3 demands were Lenin parenthesis. He also argued that the Bolshevik party remained itself the communist party to indicate its new radical aims. अब ये भी कह रहा था, लेनिन ने बोल्शेविक दल या बोल्शेविक पार्टी बनाई थी और ये कह रहा था कि इसको कम्युनिस्ट पार्टी बना दिया जाए। जो बोल्शेविक पार्टी थी उसको कम्युनिस्ट पार्टी बना दिया जाए और पूरे रसिया का शासन इसी को दे दिया जाए। They thought that the time was not yet ripe for socialist revolution and the provisional government needed to be supported. लेकिन यहाँ के कुछ लोग ऐसा कह रहे थे, उसी के बोल्शेविक पार्टी के, कि अभी फल पका नहीं है, ठीक है, जो आप तोड़ने के चक्कर में पड़ गए, कि अभी पूरा शासन अपने कंट्रोल में करने के चक्कर में पड़ गए, बेटे गिर जाओगे उसके साथ, ठीक है। अभी जो प्रोविजनल गवर्नमेंट पहले से बनी हुई थी, हम लोग को उसी को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, बाद का बाद में देखा जाएगा। बट द डेवलपमेंट, लेकिन आगे जाकर के ऐसे परिवर्तन हुए कि पूरा का पूरा जो रसिया का प्रशासन था, जो गवर्नमेंट था, वो लेनिन के ही पास आ गया। देखो कैसे। The summer through the summer, the workers' movement spread in industrial areas. Factory committees were formed. Factory committees were formed, which began questioning the way industrialists ran their factories. Trade unions grew in numbers. Soldier committees were formed in the army. In June, about 500 Soviets sent representatives to all Russian Congress of Soviets. As the provisional government saw its power reduce and Bolshevik influence grow, it dedicated to take stern measures against the spreading discontent. It resisted attempt by workers to run factories and began arresting leaders. Popular demonstration staged by the Bolshevik in July 1917 were sternly repressed. Many Bolshevik leaders had to go into hiding or flee. हुआ क्या? जितने भी बोल्शेविक लोग थे, बोल्शेविक दल में या बोल्शेविक मेंबर थे लेनिन के पार्टी के, वो लोग कहते थे कि यहाँ पर जो भी इंडस्ट्री है, जो भी उद्योग लगाए गए हैं, मैंने बताया था ना कि अभी प्रोविजनल गवर्नमेंट था, लेकिन सोवियत प्रणाली पूरी तरह से रसिया में नहीं आई थी। लेनिन ने ये कहा था कि जमीनों को लेकर के किसानों में बांट देने की जरूरत है, वॉर से बाहर निकलने की जरूरत है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइज करने की जरूरत है, लेकिन वो अभी अमल में आया नहीं था। लेकिन इसके पार्टी के लोग, बोल्शेविक जो दल के कार्यकर्ता थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े उद्योगों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया, उद्योगपतियों के ऊपर, ठीक है, और अपने अलग तरह की यूनियंस बनाने लगे, ठीक है। इस कारण से जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, उन लोगों ने बोल्शेविक पार्टी पे एक तरह का बैन लगा दिया और बहुत सारे बोल्शेविक लीडर्स को छिपने के लिए और भागने पे मजबूर कर दिया। बात समझ में आ रही है आप लोग को? मीनवाइल इन द कंट्री साइड्स, लेकिन ये तो शहरों की बात थी, शहर में ऐसा हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जो दूर दराज के गांव थे जहां किसानों की बात थी, ठीक है, peasants and their societies, revolutionary leaders praised for a redistribution of land. Land committees were formed to handle this. Encouraged by the socialist revolutionaries, peasants seized land between July and September 1917. बेशक बोल्शेविक पार्टी को शहरों में विरोध का सामना करना पड़ा, इनको दबा दिया गया क्योंकि यहाँ सेना, सरकार सब कुछ थी, लेकिन दूर दराज के गांवों में तो सेना उतना ज्यादा नहीं थी, वहां पर बोल्शेविक पार्टी को बहुत सपोर्ट मिला। और यहाँ सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी जो पार्टी थी, है ना, समाजवादी क्रांतिकारी जो पार्टी थी, इन्होंने भी इनका सपोर्ट किया और किसानों को दोबारा जमीन उपलब्ध कराया गया, मतलब सीज किया गया, बड़े बड़े जमींदारों से जमीन सीज करके किसानों को
के बीच में बांटा गया। देखिए, द रिवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। देखो भैया, मेन तो क्रांति थी अक्टूबर 1917 वाली। और देखिए इसमें क्या हुआ। as the conflict between the provisional government and the Bolshevik, ये तो क्लियर हो गया। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट पहले से थी उनका बोल्शेविक पार्टी से ट्यूनिंग नहीं बना। बोल्शेविक पार्टी चाहती थी कि लेनिन की अप्रैल थीसिस को आप एक्सेप्ट करो, और प्रोविजनल गवर्नमेंट इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ गई, है ना। अब हुआ क्या, लेनिन ने लोगों के बीच में प्रचार करना स्टार्ट कर दिया कि जो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट है ना, ये डिक्टेटरशिप लेके आ रही है, तानाशाही सरकार चला रही है, जिसमें किसानों को, मजदूरों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, और ये वैसा ही है जैसा कि पहले जार के समय था। समझ में आ रहा है। In September, he began discussion for an uprising against the government. Bolshevik supporters in the army, Soviets, and the factories were brought together. सितंबर से ही इसने प्रचार करना प्रारंभ कर दिया और सभी लोग क्रांति करने के लिए आगे आने लगे। ठीक है, कि क्रांति होनी चाहिए, और क्रांति का रास्ता तैयार होने लगा। जितने भी लोग बोल्शेविक पार्टी के थे, सपोर्टर थे, आर्मी में भी जो बोल्शेविक पार्टी के सपोर्टर थे, वो फैक्ट्री में काम करने वाले, ये सभी लोग इकट्ठा होने लगे। On 16 October 1917, Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power. पेट्रोग्राड सोवियत, सोवियत मतलब एक तरह का ऐसा इलाका, एक तरह का ऐसा क्षेत्र जहां पे समाजवादी सरकार की स्थापना। लेनिनग्राड, पेट्रोग्राड, पता नहीं, सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम था जिसको कि पेट्रोग्राड किया गया था, याद है ना। तो उसी पेट्रोग्राड में ही पेट्रोग्राड सोवियत की स्थापना लेनिन ने की 16 अक्टूबर 1917 को। और इसने कहा कि जो सरकार का पूरा पावर है सरकार चलाने का, हम लोग सोवियत सिस्टम में उसको क्या कर, एक तरह से कब्जा कर लेंगे, सरकार पे अपना अधिकार कर लेंगे, और सरकार कैसे चलाएंगे, समाजवादी पद्धति से, सोशलिस्ट तरीके से। आ रहा समझ, आपको आया समझ नहीं। लेनिन ये कहा, अब लेनिन ने ये क्रांति की शुरुआत की 16 अक्टूबर 1917। उसने कहा उसके सपोर्ट में जितने भी रसिया में लोग थे वो लोग इकट्ठा हुए, और उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह छेड़ करके पूरे के पूरे सरकार पे कब्जा करने का मन बना लिया। ठीक है, हुआ क्या, okay. A military revolutionary committee was appointed by the Soviet under Leon Trotsky to organize the seizure. एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाएगी, मतलब ऐसे लोगों का संगठन लेनिन के अंदर है जो कि लड़ेगी, हथियार लेके सरकार से लड़ेगी। ठीक है, और उसका जो हेड था, लीडर था इस मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी का, वो लियोन ट्रोट्स्की था, लियोन ट्रोट्स्की। ठीक है, द डेट ऑफ द इवेंट वाज केप्ट अ सीक्रेट। और कब ये सीजर किया जाएगा, मतलब कि सत्ता पे कब्जा किया जाएगा, ये डेट अभी सीक्रेट रखा गया, किसी को बताया नहीं गया। द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर, sensing trouble, Prime Minister Kerensky had left the city to summon troops. At dawn, military men loyal to the government seized the building of two Bolshevik newspapers. Pro-government troops were sent to take over telephone and telegram offices and protect the Winter Palace. प्रोविजनल गवर्नमेंट में, बोल्शेविक पार्टी की बात नहीं कर रहा, प्रोविजनल गवर्नमेंट वर्सेस बोल्शेविक पार्टी, यही लड़ाई थी ना। तो प्रोविजन, आप समझ रहे हो दीपक की नहीं, लेनिन बाद में आया,
लेनिन की बोल्शेविक पार्टी थी, लेकिन लेनिन के आने से पहले कौन सरकार व्यवस्था क्या चल रही थी? प्रोविजनल गवर्नमेंट चल रही थी। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट का उस समय जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था, प्राइम मिनिस्टर था केरेंस्की। ठीक है, वो देश छोड़ गया, मतलब इलाका मॉस्को छोड़ गया, सेंट पीटर्सबर्ग, और ट्रूप्स को ऑर्डर दे गया, भाई देखना जो भी सरकार के सपोर्टर थे आर्मी के लोग, वो बोल्शेविक न्यूज़पेपर पर उन्होंने कब्जा कर लिया। विंटर पैलेस जहां पर सब लोग बड़े बड़े अधिकारी रहते थे, जो भी शासन वाले थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहां आर्मी भेजी गई। उसके बाद देखिए क्या हुआ। इन अ स्विफ्ट रिस्पॉन्स द मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमिटी ऑर्डर्ड इट्स सपोर्टर्स टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अरेस्ट मिनिस्टर। जितने भी मंत्री थे उनको अरेस्ट करो और जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है उनको सीज करते जाओ, ये बोल्शेविक के लोगों ने कहा। लेट इन द डे द शिप अरोरा, शिप मतलब एक पानी के जहाज की बात कर रहे हैं, शिप अरोरा sailed the winter palace. Other vessels sailed down the Neva and took over various military points. By nightfall, the city was under the committee's control and the ministers and had surrendered. At a meeting of all Russian Congress of Soviets in Petrograd, the majority approved the Bolshevik action. जब रात हुई तो एक शिप था अरोरा, नेवा नदी के किनारे ही सेंट पीटर्सबर्ग था, तो उस नदी में सेल करता हुआ और भी बोट पहुंची, और ये जो बोल्शेविक पार्टी के जो मिलिट्री रिवोल्यूशनरी थे, आर्मी वाले, जो कि बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट कर, चारों तरफ से विंटर हाउस को, विंटर जो पैलेस था उसको घेर लिया। अब जितने भी मिनिस्टर सरकार के थे प्रोविजनल गवर्नमेंट के, उसी के अंदर थे, उन्होंने हथियार मैंने वो सरेंडर कर गए। उसके बाद एक मीटिंग बुलाई गई ऑल, और वो मीटिंग क्या थी, किसकी, क्या मर गया यार, हाँ, ऑल रशियन कांग्रेस की, ऑफ सोवियट्स की, और सभी ने बोल्शेविक एक्शन को सपोर्ट किया, लेकिन ये बोल्शेविक लोगों ने सही किया। अब देखिए क्या होता है, अपराइजिंग टुक प्लेस इन अदर सिटीज। अब ये तो पेट्रोग्राड या सेंट पीटर्सबर्ग की बात है, इसी तरह और दूसरे शहरों में भी ये होने लगा। ठीक है, there was heavy fighting especially in Moscow, but by December the Bolshevik controlled the Moscow Petrograd area. ठीक है, बहुत भारी युद्ध हुआ, और मॉस्को जो उस समय कैपिटल थी, अभी भी कैपिटल है, उसको भी बोल्शेविक लोगों ने जीत लिया। What changed after अक्टूबर? ठीक है, अक्टूबर के बाद भैया चेंज क्या हुआ, ये तो क्रांति समझ में आ गई आपको। अक्टूबर 24, मैंने पूरे अक्टूबर जो युद्ध चला, तो उसके बाद रसिया के राजनीति में क्या परिवर्तन हुआ देखते हैं। द बोल्शेविक वर टोटली अपोज द प्राइवेट प्रॉपर्टी। मानसू ध्यान से सुनना बेटा, जो आप सोवियत सिस्टम समझना चाहते हो वो सारा का सारा इसी पैराग्राफ पे समझ में आ जाएगा। बोल्शेविक लोग सोवियत को सपोर्ट करते थे, सोवियत सिस्टम या सोवियत प्रणाली। प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज नहीं हुई, निजी संपत्ति को ये नहीं कर सकता कि इतने बिघे इतने किले हमारा जमीन हम सरकार को नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं। जो बोल्शेविक थे प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिल्कुल टोटली अपोज कर रहे थे, उसका विरोध करते थे। मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। अक्टूबर में बोल्शेविक पार्टी की सरकार बन गई पूरे के पूरे रसिया में, समझ रहे हैं। और नवंबर 1917 में इन्होंने क्या किया कि पूरे के पूरे जितने भी बैंक थे, ठीक है, उनको नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज करने का मतलब सरकार ने अपने कब्जे में कर दिया। अब देखिए क्या हुआ। दिस मीन दैट द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। बिल्कुल वही मैंने कहा, सरकार अब उन बैंकों की मालिक हो गई और जैसा चाहती वैसा ही उसको घुमाती। लैंड वाज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी एंड peasants वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। जमीन सामाजिक संपत्ति हो गई और किसानों को ये ऑर्डर दे दिया गया, आदेश दे दिया गया कि जितने भी नोबल्स या बड़े बड़े सामंत या जमींदार हैं, आप उनसे जमीनों को छीन लो, सीज कर लो और उस पे अपने बीच में बांट लो।
ठीक है। इन सिटीज बोल्शेविक enforced the partition of large houses according to family requirements. They banned the use of the old titles of aristocracy. बड़े बड़े महल और बिल्डिंग थे, उनको है ना लोगों में जरूरत के हिसाब से उन बिल्डिंग को बांट दिया गया, कमरे के हिसाब से बांट दिया गया। जैसे मान लो एक बहुत बड़ा ठाकुर साहब की हवेली थी, सपोज डैट, ठीक है, उसमें 200 कमरे थे, तो 200 लोगों 200 गरीब आदमी को एक एक कमरे बांट दिए गए, ले ठाकुर साहब गए तेल लेने, समझ रहे ना। इस तरह से मैंने बिल्कुल इक्वालिटी ला दिया गया, गरीब लोगों की बात सुनेगी, ठीक है। और जो लोग भी है ना, नहीं कहते राजा साहब, महाराजा धीराज, इस तरह के जो भी उनका अपना कुछ एक टाइटल होता था जो नाम के आगे लगाते थे प्रतिष्ठा के लिए, वो सारे हटा दिए गए। टू अरेस्ट to assert the change, new uniforms were designed for the army and officers, ठीक है। इस चेंज को दिखाने के लिए या प्रस्तुत करने के लिए नए तरह का ड्रेस डिजाइन किया गया, आर्मी वालों के लिए भी और जो भी ऑफिसर थे। Following a clothing competition organized in 1918 when the Soviet that had chosen Budennovka, देखेंगे Budennovka, ये जो कपड़ा है इस तरह का ड्रेस, ठीक है, इस ड्रेस को क्या कहा जाता था, ब्यूडेनोव्का, और इसी ड्रेस को एक्सेप्ट किया गया। The Bolshevik Party was renamed the Russian Communist Party. अब बोल्शेविक पार्टी का नया नाम क्या हो गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, याद रखिएगा। In November 1917, the Bolshevik conducted the election to the Constituent Assembly. संविधान सभा या Constituent Assembly जो थी वहां के लिए इलेक्शन हुए, but they failed to gain majority support. लेकिन बोल्शेविक लोगों को सपोर्ट नहीं मिला, मेजोरिटी नहीं मिली, ये तो समस्या हो गई। अब देखिए क्या हुआ। In January 1918, the assembly rejected Bolshevik measures and Lenin dismissed the assembly. जो मेजोरिटी के लोग थे या जो नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, उसने लेनिन के द्वारा लिए गए जो पहले मैंने अभी आपको स्टेप्स बताए थे, है ना, उसको रिजेक्ट कर दिया। और इसके बाद लेनिन ने असेंबली ही डिसमिस कर दी, लेनिन की बात नहीं सुनी गई, लेनिन ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसमिस कर दी। He thought the All Russian Congress of Soviets was more democratic than an assembly elected in uncertain condition. लेनिन कहता था कि जो ऑल इंडिया रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, ऑल इंडिया, मैं ऑल इंडिया क्यों बोल रहा हूँ, ऑल रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये ज्यादा डेमोक्रेटिक है उससे जो लोग चुने गए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, इसलिए बोला कि यही ज्यादा, इसी की बात सुनी जाएगी, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम मानते ही नहीं है। इन मार्च 1918, डिस्पाइट ऑपोजिशन by their political allies, the Bolshevik made peace with Germany at Brest-Litovsk. In the year that followed, the Bolshevik became the only party to participate in the election to the All Russian Congress of Soviet, which became the parliament of the country. देखिए 1918 तक बोल्शेविक पार्टी एकमात्र पार्टी बन रही। इसमें कम बता रखा है, मैं आपको बताऊं, जितने भी लोग पॉलिटिकल पार्टी बना करके सोचते थे कि हम लोग यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे, सबको लेनिन ने मरवा दिया, ठीक है ना। कोई पार्टी बची ही नहीं जो इलेक्शन में आ सकती थी, जितने बड़े बड़े लीडर थे। इसलिए अब केवल इलेक्शन भी हुआ तो केवल यही पार्टी सामने थी, और इस तरह से इसकी आगे जाके सरकार बनती है। ट्रेड यूनियन वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल, जितने भी ट्रेड यूनियन थे वो बोल्शेविक पार्टी के कंट्रोल में आ गए। The secret police called the Cheka first and later OGPU and NKVD punished those who criticized the Bolsheviks. समझ रहे हैं? जो जासूसी पुलिस थी, CID कह सकते हैं, जिनको रशियन लैंग्वेज में चेका कहा जाता था, CHEKA, और आगे जाकर के इसका दूसरा नाम OGPU शॉर्ट फॉर्म है, और NKVD था।
इसने उन सभी लोगों को पनिश करना स्टार्ट कर दिया, दंडित करना स्टार्ट कर दिया जो भी बोल्शेविक को क्रिटिसाइज करते थे। Many young writers and artists rallied to the party because it stood for socialism and for change. After October 1917, this led the experiment in the art and architecture, but many became disillusioned because of the censorship the party encouraged. देखिए, तो बहुत लोगों ने बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट किया, बहुत राइटर आर्टिस्ट लोगों ने इसका विरोध भी किया, ठीक है ना, क्योंकि उसने सेंसरशिप लगा रखी थी, कोई भी बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ नहीं लिख सकता था। लेकिन मिला जुला के ये काम चलता रहा, बोल्शेविक पार्टी की ही सरकार बनी रही। अब देखिए द सिविल वॉर, मैंने अभी आपको बताया इस चैप्टर में जार कैसे का शासन कैसे खत्म हो गया, किस तरह से प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, किस तरह से प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा के जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका नाम बदल करके फिर इसमें कम्युनिस्ट है ना, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से शासन चलता है लेनिन की। और अब एक सिविल वॉर की स्थिति हो गई, इसमें क्या होता है वो देखते हैं। सिविल वॉर को हिंदी में क्या कहेंगे? गृह युद्ध, देश के अंदर ही जो युद्ध होता है अपने आसपास, अपने में बीच में ही। ये टॉपिक 5 भी है, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। मानसू, यस सर। ये सब आ रहा है स्टालिन एंड कलेक्टिविज्म में, तो बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर, मतलब सारे टॉपिक्स आ रहे हैं या मतलब कि ये सब मैम ने सारे कराया टॉपिक्स कराए सर हमारे मैम ने। तो सारे आएंगे? हाँ सर सारे ही आते होंगे, मैम ने तो सारा कराया है। कोई बात नहीं, वैसे भी कम कराने का आदत कहाँ हमको। चलो सिविल वॉर की बात करते हैं, एक दिन और लगेगा फिर इसमें, ठीक है ना, एक दिन में तो नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है। आई थिंक टाइम तो है अभी, 16वें पेज पे है, 24 पेज है इसमें। सिविल वॉर सुनते जाइए। When the Bolshevik ordered land redistribution, the Russian army began to break up. Soldiers, mostly peasants, wished to go home for the redistribution and deserted. Non-Bolshevik socialists, liberals, and supporters of autocracy condemned the Bolshevik uprising. Their leaders moved to South Russia and organized troops to fight the Bolshevik. During 1918 and 1919, the Greens, socialist revolutionaries, and whites, pro-Tsarist, controlled most of the Russian Empire. बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। हुआ क्या, लेनिन की बोल्शेविक पार्टी ने ये घोषणा कर दी थी कि जो भी किसान हैं वो नोबेल्स या सामंतों के पास जितनी भी जमीनें हैं उनको छीन ले और अपने बीच में रीडिस्ट्रीब्यूट कर ले, ठीक है। इस बात को सुनते ही बोल्शेविक पार्टी में, रसिया के आर्मी में, ठंडा हो पड़ गया यार, जितने भी आर्मी के लोग थे जो किसान परिवार से बिलोंग करते थे, वो सारे के सारे क्या हुए, गांव की तरफ भागने लगे, ठीक है, कि जाएंगे जितना भी अपना जमीन है फिर से हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एक तो ये था। दूसरा, जो लोग भी बोल्शेविक पार्टी के इस निर्णय से खुश नहीं थे, ठीक है, वो लोग भी पेट्रोग्राड, मतलब कि सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को से दूर दराज के जो गांव इलाके थे वहां पर गए, उन्होंने अपनी आर्मी को और संगठित किया और बोल्शेविक के खिलाफ लड़ने लगे। बात समझ रहे हैं? तो इसमें दो चीज आता है, ग्रीन्स, देखिए 3 चीज याद रखिएगा बिल्कुल दिमाग में डाल के। रेड्स, आप लोग देखना है बेटा ऑनलाइन जो है, जो बोल्शेविक पार्टी के सपोर्टर थे उनको रेड्स कहा जाता था, ठीक है।
समझ में आ रही है? रेड्स मतलब बोल्शेविक पार्टी। यस सर। ग्रीन्स उनको कहा जाता था जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज थे, मतलब जो समाजवादी व्यवस्था को चाहते थे, ठीक है। और व्हाइट्स वो थे प्रो जारिस्ट, मतलब कि जार के समर्थक, जो चाहते थे कि एरिस्टोक्रेसी हो, सामंती व्यवस्था बनी रहे, जमींदारी व्यवस्था बनी रहे और जमींदारों को ज्यादा से ज्यादा अपने पास जमीन रखने का अधिकार भी उपलब्ध रहे, ठीक है। तो ये तीन तरह के लोग, इनके द्वारा रशियन एम्पायर का ज्यादा से ज्यादा इलाका एक्वायर कर लिया गया लड़ करके। यही सिविल वॉर था। दे वर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स। और इन लोगों को फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और जापानी सेनाओं का समर्थन भी प्राप्त था, ठीक है। ऑल दोज फोर्सेस हु वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया, क्योंकि सभी लोग रसिया में समाजवाद या सोशलिज्म के बढ़ते हुए खतरे से चिंतित थे। वो सोचते थे कि रसिया में सोशलिज्म या समाजवाद आ जाएगा तो दुनिया में फिर क्या कहते हैं, पूंजीवाद पीछे रह जाएगा। मेरी बात फिर से समझिए, फ्रांस हो गया, अमेरिका था, ब्रिटेन था, जापान था। ये क्या था, यहां पर किसी भी तरह से समाजवाद नहीं था, सोशलिज्म नहीं था, सब लोग पूंजीवादी देश थे, कैपिटलिस्ट कंट्रीज थी। तो वो चाहते थे दुनिया में और भी जगह कैपिटलिस्ट कंट्री हो। लेकिन रसिया में जिस तरह से लेनिन ने ये सोशलिस्ट मोर्चा खोल रखा था, इससे उनको तकलीफ थी। वो चाहते नहीं थे कि रसिया में सोशलिज्म आए। तो उनके देश में ही, रसिया में ही, जो लोग इस पुतिन के, क्या नाम था, लेनिन के खिलाफ थे या सोशलिस्ट या सोशलिज्म के खिलाफ थे, ये देश उनको सपोर्ट कर रहे थे। समझ में आ रही बात आप लोगों को? ओके, देखिए, all those forces who were worried at the growth of socialism in Russia, मैंने बता ही दिया आपको, as these troops and the Bolshevik fought a civil war, looting, banditry and famine became common. हुआ क्या, अब रेड, व्हाइट और ग्रीन के बीच में हमेशा युद्ध होते रहे, सिविल वॉर। सिविल वॉर या गृह युद्ध उसको कहते हैं जब कोई बाहरी देश से या बाहर से कोई सेना ना आए, आपके देश के अंदर ही सेनाएं बढ़ जाए और आपस में ही विद्रोह कर दे, लड़ाई करते रहे, इसको सिविल वॉर कहते हैं। अब इससे क्या हुआ, कोई भी ट्रूप जाती थी, कोई भी इलाके शहर के शहर लूट लेते थे, किसानों से फसल लूट लेते थे। इस तरह से बहुत ही ज्यादा अकाल भूखमरी की स्थिति बनने लगी। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग व्हाइट्स, मैंने बताया था ना, प्राइवेट प्रॉपर्टी को कौन सपोर्ट करेंगे, जो जार को या एरिस्टोक्रेसी या जमींदारों को सपोर्ट करते थे, उनको व्हाइट्स कहा जाता था। took harsh steps with peasants who had seized lands, जिन किसानों ने लेनिन के कहने पर, लेनिन नहीं था ना, लेनिन के कहने पे जमीनों पे कब्जा किया था, सामंतों या जमींदारों से जमीन छीन की खेती करनी प्रारंभ कर दी थी, उनके खिलाफ इन व्हाइट्स लोगों ने, मतलब कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी या जार के सपोर्टर थे, उन्होंने बहुत ही दयनीय, मतलब क्या कहते हैं, बर्बर या क्रूएल एक्शन लिया, उनको बहुत ही ज्यादा सताया, मारा, काटा किसानों को। सच एक्शन लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक, ठीक है। तो जो लोग बोल्शेविक के सपोर्टर नहीं थे, नॉन बोल्शेविक थे, लेनिन के विरोध में थे, वो भी लेनिन के सपोर्टर हो गए कि नहीं नहीं, लेनिन ही अच्छा है, ये तो किसानों को पकड़ पकड़ के काट रहे हैं, ये तो बहुत बुरे हैं। By January 1920, the Bolshevik controlled most of the former Russian Empire. और जनवरी 1920 तक जो बोल्शेविक थे, उन्होंने रशियन अंपायर का अधिकतर क्षेत्र दोबारा कब्जा कर लिया। They succeeded due to cooperation with non-Russian nationalities and Muslim jihadists. इसमें सपोर्ट किसका मिला, नॉन रशियन नेशनलिस्ट का और जिहादिस्ट का सपोर्ट मिला। Cooperation did not work where Russian colonists themselves turned Bolshevik. In Khiva, in Central Asia, the Bolshevik colonists brutally massacred local nationalists in the name of defending socialism. In this situation, many were confused about what the Bolshevik government represented. बहुत जगहों पे
बोल्शेविक पार्टी के जो सपोर्टर थे, समझ रहे ना, उन्होंने बड़ा बर्बर तरीके से जो लोग भी बोल्शेविक पार्टी को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे उनको बहुत उनके साथ भी निर्दयता की गई, क्रुएल्टी के साथ मारा गया। तो कुछ लोग कंफ्यूज भी थे कि आखिर ये बोल्शेविक पार्टी करना क्या चाहती है। पार्टली द रेमेडी दिस मोस्ट नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन द सोवियत यूनियन USSR, the state the Bolshevik created from the Russian Empire in December 1922. But since this was combined with unpopular policies that the Bolshevik forced the local government to follow, like the harsh discouragement of nomadism, attempt to win over different nationalities were only partially successful. Ha ha ha, निंदी आ गई क्या? SST जब तक इंग्लिश में नहीं पढ़े ना तो कोई मजा ही नहीं है, हिंदी में पढ़ने का मतलब कुछ है नहीं। देखिए, बोल्शेविक पार्टी ने पूरा प्रयास किया कि रसिया के जो भी लोग हैं, जो भी कम्युनिटीज यहाँ पे क्या कहते हैं रिसाइड करती है, रहती हैं, सबका सपोर्ट बोल्शेविक पार्टी को मिलता है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़े बहुत ही वो सफल हुए। बोल्शेविक पार्टी ने एक रास्ता निकाला,